यस बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 5th। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसमें sec थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और कैलकुलेट करने हैं अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओवरऑल मिलाकर के टोटल 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। एक टिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है तो अदर 5 टिग्नोमेट्रिकल रेशियो में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। sec थीटा गिवन है 12/13/12। तो वन टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, अदर हमें फाइंड आउट करने हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, ये फाइंड आउट करने हैं क्योंकि टोटल टिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं 6। ठीक, चलिए फर्स्ट है हमें देखते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये गिवन है और वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू वो होता है हमारा h/b, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये sec थीटा h/b हो गया, तो हाइपोटेनस 13 और बेस 12 ये रेशियो दोगे तो हाइपोटेनस 13 के बेस 12 के, राइट, 13 के एंड 12 के हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या हम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर रिमेन फाइंड आउट करना हमें, बेस 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर हो जाएगा। पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 के, तो पी इज इक्वल टू 5 के, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5 के। तो हमें फाइंड आउट करना है अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अच्छा, इसमें एक वर्ड ये आया है लेटर थीटा, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, है ना। बहुत सारे हैं, अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से भी, गामा से भी, है ना। ये थीटा है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है थीटा, THETA, थीटा। तो यहाँ पर एंगल ए को हमने थीटा सपोज करते हैं, यहाँ पे गिवन है तो ए को हमने थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, थीटा कोई भी एंगल दे सकता है, ए है, बी है, सी है, अल्फा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, गामा भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम ही रहना है। जैसे साइन का रेशियो है यहाँ पर, ये थीटा कर देना सब जगह, ये मैंने ए कर दिया था। ठीक है, तो साइन थीटा P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इससे देखेंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H, साइन थीटा P/H, तो P 5 के, H 13 के, तो 5/13 हो जाएगा ना, कैसे के कैंसिल करके 5/13 आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 12 के, हाइपोटेनियस 13 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा 12 के अपॉन 13 के। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, sec थीटा 12/13/12 गिवन है, तो cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। इफ sec थीटा 13/12 है तो डायरेक्टली यू कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, है ना। sin थीटा हमारे पास आ गया था, cos थीटा हमारे पास आ गया है। अब tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा का रेशियो आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद पी आ गया, हर हर बोले बी आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से देखो आप 5 के, बेस 12 के, 5 के अपॉन 12 के, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/12 आ गया, राइट। कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, राइट। कॉट थीटा फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम, एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो 12/5 है तो ये 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 6। देखिए इसमें गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट, तो एक्यूट एंगल हमें यहाँ लेने हैं। ठीक है, A यहाँ लेना है और B यहाँ लेना है, B यहाँ नहीं लेना क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे C लिखना है। कोई भी एंगल लिख सकते हो आप, APB, AQB, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then prove that angle A is equal to angle B। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज गिवन है cos A is equal to cos B,
तो आपको पता ही है रेशियो, कॉस जो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये भी कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, बस चेंज क्या है, एंगल ए है और बी है। तो आप देखो ए के लिए बेस देखना है, बेस ए के लिए होगा ए सी इज द बेस फॉर एंगल ए एंड हाइपोटेनियस ए बी, तो बेस ए सी अपॉन ए बी। फॉर एंगल बी के लिए बेस बी अपॉन एच है ना, दिस एंगल इज बी, तो बेस विल बी बी सी विल बी बेस एंड हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो बी सी अपॉन ए बी, दिस इज फॉर एंगल बी के लिए बी सी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल कर देंगे आप, तो ए सी इजकल टू बी सी हो जाएगा। अब किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी, इट मीन्स ए सी का अपोजिट एंगल हो गया बी एंड अपोजिट ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया और बी सी का अपोजिट एंगल हो गया ए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, और यू कैन राइट इट एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, थीटा गिवन है, यहाँ पे एंगल है ना, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा ऑल्सो। ठीक है, चलिए देखिए, कॉट थीटा इज गिवन 7/8। ठीक है, कॉट थीटा गिवन है, और कॉट थीटा रेशियो आपको पता ही है बी अपॉन पी होता है। अगर जो हम लिखें परपेंडिकुलर, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टेन, और ये कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी, राइट। तो बेस 7 के एंड परपेंडिकुलर 8 के, 7 के और 8 के, ये ट्राइंगल बना करके उसमें सेट कर दिया, 7 के एंड 8 के, ये 90 डिग्री है, एंगल हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये एंगल उसने ऑलरेडी गिवन है थीटा, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, तो हम ए की जगह थीटा ले लेंगे, जैसे साइन ए होता है तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस इज गिवन, तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी में यूज़ करनी है ना, कोई सी भी 2 साइड्स गिवन होंगी तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, राइट एंगल में यूज़ होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है 8 के, तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा, बेस गिवन 7 के, तो इट विल बी 49 के स्क्वायर, ऐड करेंगे तो आप 113 के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हाइपोटेनियस करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 113 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो के स्क्वायर का तो के हो जाएगा बाहर, और ये अंडर रूट 113, हाइपोटेनियस विल बी 113 के, राइट। अब को जो हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस, ये वैल्यूज यहाँ रखनी है, 1 प्लस साइन थीटा, अब साइन थीटा आपकी वैल्यू पता ही है, यहाँ से लेंगे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर 8 के अपॉन 113 के, ये रख देंगे। अब 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 8 के अपॉन अंडर रूट 113 के अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू होती है हमारी बी अपॉन एच, बेस हाइपोटेनियस, तो 7 के अपॉन 113 के, 7 के अपॉन 113 के, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 के अपॉन एज इट इज़, है ना, के से के कैंसिल कर देंगे, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ये के से के कैंसिल हो जाएगा एंड कैंसिल के, राइट। अब देखो 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब आइडेंटिटी, यू नो दैट आइडेंटिटी x माइनस वाई और x प्लस वाई का जो प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 और 113 के स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे यहाँ पे। नाउ 1 स्क्वायर 1, 8 8 64 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 हो जाएगा, तो ये हो गया 64 अपॉन 113 है, ऐसे 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसका एलसीएम ले लो गया 113,
तो 113 बन जाए 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दो, हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन ही है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64, ये आंसर हो गया, राइट।